नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका आज की मेमोरी बाइट में। मेमोरी बाइट की इस सीरीज में हम जितनी भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है उसको एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और अभी हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है जिसमें आज 9वीं टेबल हम कर रहे हैं। आज हम क्या करेंगे, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत। हर बार हम वर्ड टू वर्ड को रिलेशन करते थे, लेकिन इस बार साथ के साथ डॉक्ट्रिन जो है, सात सिद्धांत एक ही साथ याद कर लेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया कि 60 डेज में आपका यूपीपीसीएस कवर हो जाएगा अगर आप डेली मुझे 90 मिनट्स देते हो। 90 मिनट्स मुझे डेली दो। स्टैटिक पोर्शन में 80% से ज़्यादा सवाल आपके सही हो जाएंगे। गिवन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ते जाओ और उसके बाद रिवीजन भी करते जाओ। करंट अफेयर्स पोर्शन भी काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, बहुत सारे जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं और कौन से अवार्ड्स मिल रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सब टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करा के आपको कवर हो जाएंगी। चलो अभी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज कौटिल्य के 7 सप्तांग सिद्धांतों को। तो ये देखो आगे आपकी स्क्रीन पर कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत या कौटिल्य के 7 डॉक्ट्रिन। तो क्या किया था उन्होंने, 7 अंगों का वर्णन किया था और बोला था कि राज्य जो होता है, राज्य के 7 अंग होते हैं और शरीर के 7 अंगों के बराबर से उनकी तुलना करी गई थी। तो ये 7 अंग कौन से होते हैं, देखो इसी ऑर्डर में याद करोगे तो ठीक है, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं 7वां वाला अंग कौन सा है, ये बताओ कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में 7वां अंग किसको बताया। तो आप कभी कभी पढ़ोगे तो याद रहेगा, लेकिन जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उससे आपको हमेशा याद रहेगा। इसमें क्या करना है, देखो पहले 7 अंग कौन से होते हैं वो समझ लो। तो 7 अंग होते हैं, पहला होता है राजा या स्वामी, दूसरा होता है अमात्य, उसी को कहते हैं मंत्री, तीसरा हो गया जनपद, चौथा हो गया दुर्ग, पांचवा कोष, छठा दंड या सेना को बोलते हैं और 7वां हो गया मित्र। अब इस ऑर्डर में कैसे याद करना है, बहुत सिंपल है, बस इतना याद कर लो। राम जी की दुखों से मित्रता, अब राम जी ने दुखों से मित्रता थी, क्या हो गया, राम से राजा बन गया, राजा या स्वामी। दूसरा हो गया माँ, माँ से हो गया मंत्री, ये देखो मंत्री हो गया। दुखों जी की, राम जी की, ज से हो गया जनपद, दुखों से दू से हो गया दुर्ग और को से हो गया कोष। यहां तक हो गया, 5 तक हो गया। से मित्रता, से हो गया सेना और मित्रता से हो गया मित्र। देखो फटाफट विदाउट कोई डाउट आपका 7 के 7 अंग एक साथ कवर हो गए। अच्छा, अब इनकी तुलना किससे करी गई है ये देख लो। राजा को बोला गया है शीर्ष या सिर से। देखो ये तो बहुत आसान है, राजा क्या होता है, सबसे ऊपर होता है तो शीर्ष होगा, ये मतलब कॉमन सेंस भी लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा। दूसरा हो गया अमात्य या मंत्री। मंत्री क्या होते हैं, अमात्य क्या होता है, अमात्य आंख से आंख है, आंख से मंत्री है, मतलब मंत्री जो होते हैं आंख वाँख होते हैं। जनपद में तो देखो पहले ही से पद आ रहा है तो ये पैर हो गया। दुर्ग, दुर्ग क्या हो गया था, बाह या भुजा हो गया। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करवा रहा हूँ, हर चीज को रिलेट करवाना है, मतलब मुझे लग रहा है कंपैरेटिवली इजी। अगर इसकी भी जरूरत होगी तो बता देना, मैं कमेंट्स में ट्रिक बता दूंगा। मुझे बहुत ज्यादा नीड नहीं फील हुई, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ। हाँ, एमसीक्यू जरूर करवा दूंगा अभी। कोश हो गया, कोश मुख, जैसे कोश बोलते नहीं, कोश का बिल्कुल मुंह खोल करके एकदम तो लुटा दी सारी मुद्राएं, एकदम दरवाजे खोल दिए उस तरह का। तो कोश को ऐसे कर सकते हो कि मुख से किया गया है। दंड क्या देना है, सेना को देना है। तो दंड कैसे देते हैं, दिमाग बहुत लगाना पड़ता है किसी को दंड देने के लिए। कोर्ट कचहरी चक्कर लगाओगे ना, बहुत दिमाग करने का काम है, वकील होते हैं उसके लिए सब। या फिर सेना को कर दोगे तो वो भी मस्तिष्क का काम है, स्ट्रेटजी बनाना, सब करना इस तरह से। और मित्र तो हमारे कान होते हैं। देखो मित्र होगा तो या तो मित्र बल बढ़ाता है या तो कान होता है हमारा। तो ये बहुत मतलब मुझे लगा ये बहुत कॉमन सेंस से ही आ रहा है, इससे इनकी मैंने ट्रिक्स बनाई नहीं। चलो अब इनके एमसीक्यूज देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं। तो एमसीक्यू क्या है कि कौटिल्य द्वारा जो सप्तांग सिद्धांत बताया गया उसके संदर्भ में राजा या स्वामी की तुलना किस शारीरिक अंग से की गई है। अंग्रेजी में बोले तो विद रेफरेंस टू कौटिल्य 7 डॉक्ट्रिन विच फिजिकल ऑर्गन इज कंपेयर टू किंग और मास्टर। ठीक है, किंग या मास्टर में से किसकी कंपेयर किया गया है फिजिकल ऑर्गन से। तो हमने क्या किया था, राजा तो हमेशा शीर्ष पर होता है, तो इसका आंसर हो गया शीर्ष पर होता है राजा। अब दूसरा पूछा गया है अमात्य या मंत्री की तुलना किससे की गई। तो हमने कहा था आ से अमात्य, आ से मंत्री, तो ये हो गया आंख, आ से अमात्य और आ से आंख। ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया था, राम जी की दुखों से मित्रता। तो पहला राजा हो गया, दूसरा अमात्य हो गया। अब अगला आएगा राम जी, अगला आना चाहिए जनपद। लो आ गया जनपद। तो इसमें बोल रहे हैं जनपद को किससे कंपेयर किया गया है। तो देखो जनपद को कंपेयर, जनपद में पहले से ही पैर आ रहा है तो पैर से पैर को कंपेयर कर दिया गया। ठीक है। राम जी की दुखों से, दुख से आ गया दुर्ग, दुर्ग। अब दुर्ग को किससे कंपेयर किया गया, दुर्ग को कंपेयर किया गया था वहां से या भुजा से। अगला देखते हैं 5वां सवाल। 5वें में क्या है, कोश, राम जी की दुखों से, दुखों से में क्या आ गया कोश। कोश की तुलना किससे करी गई है, पूछा गया है ऐसा। तो कोश क्या होता है, कोश खजाना, खजाने का मुंह खोल करके दान में दिया है, तो मुंह हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। अगला पूछा गया है दंड या सेना, ये किससे रिलेटेड है, इसकी
इसकी तुलना शरीर के किस अंग से करी गई है। तो दंड देने के लिए क्या होता है, बहुत दिमाग लगता है। सेना भी बहुत स्ट्रेटजी बना के चलती है, दिमाग लगाती है। तो यहाँ से हो गया सी ऑप्शन सही। और आखिरी ऑप्शन, आखिरी क्वेश्चन है कि मित्र की तुलना शरीर के किस अंग से करी गई है। तो मित्र क्या होता है, मित्र तो हमारे हमारे कान होते हैं। कहाँ गया ये, मित्र तो हमारे कान होते हैं। मित्र नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा इधर उधर की बातें, खुद पहले सुनेंगे तभी तो हमको सुनाएंगे। इस तरह से साथ के साथ एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए, सप्तांग सिद्धांत पूरे कवर कर लिए, शरीर के किस अंग से उनकी तुलना करी गई है इस पर एमसीक्यू भी कर लिए। अब ये तो था हिस्ट्री का 9वां लेसन हमारा सीरीज का। अब हम इससे 7 वीडियो पहले यानी कि हिस्ट्री का जो दूसरा वीडियो था उसको हम देखेंगे और उसमें से सारा कुछ रिवाइज कर लेंगे। देखो मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, आप वीडियो को पॉज कर लो और देख लो आपको कितना याद है। अगर नहीं याद है तो वापस वीडियो पर जाओ और वहां से चीजों को सीख लो, बहुत जरूरी है इसको करना। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर परेशानी, फिर पढ़ना लिखना बेकार हो जाता है एग्जाम में अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, सही अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो हिस्ट्री के दूसरे वीडियो में हमने क्या किया था, ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली करी थी, उसके अर्थ किए थे। तो इसको स्क्रीन को पॉज कर लो, देख लो अक्षवाप का क्या अर्थ होता है, करीश कारी कारी गोबर की खाद क्या होती है, कीनांश नाश करने के लिए हल वाले को बुलवाते थे। स्क्रीन पॉज कर लेना, आगे बढ़ते जाना। ठीक है, स्क्रीन पॉज कर ली। उम्मीद है कि सारा का सारा आपको ध्यान होगा। नहीं ध्यान होगा तो ये 39 के 39 आपको सब एक वीडियो में फटाफट याद हो गए थे। नहीं याद, जिसने नई वीडियो देखा है देख लो, जिसको पहले से पता है भाई ठीक है, आप अच्छा कर रहे हो, वैसे ही करते रहो। चलो फिर मिलो मुझसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।